देखिए भाई, कल जो है मैंने आपको बताया था कि यदि 20% का प्रॉफिट हो रहा है और मान लो 20% का लॉस हो रहा है, या फिर ऐसा बताया था कि एक वस्तु इतने कम पे इतनी कम की गई और इतनी अधिक की गई, तो इक्वल रेट की बात चल रही थी। या फिर मैंने ऐसा बताया होगा आप लोगों ने कि एक वस्तु पे इतना डिस्काउंट दिया गया, दूसरी पे इतना डिस्काउंट दिया गया, तो कुल मिला के कितना डिस्काउंट उसको मिला होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि जितना प्रॉफिट है और यदि उतना ही लॉस बन का आ रहा है, तो हमेशा क्वेश्चन बन का आएगा क्या, लॉस। और लॉस कितना आएगा तो वो भी मैंने आपको बताया था, 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4% है ना। यानी कि किसी वस्तु में इतनी वृद्धि करी जाए फिर उसी वस्तु में इतने की कमी जाए तो वस्तु पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक भाई। दूसरी बात, या फिर आप ऐसा कहो कि 20% और 20% के जो इक्वल डिस्काउंट है वो किसके बराबर होंगे, तो वो भी आप लोगों ने बता दिए होंगे, वो भी आपको कितना आ जाएंगे, 4%। जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और उसमें भी आया था भैया आपका अभी जो जीडी का पेपर चल रहा 10%, 20% और 30%। तो कुछ तो आपको मैंने बताया था कि इन दोनों का अगर मैं इक्वल डिस्काउंट बनाऊंगा तो सीधा सा बन पाएगा कितना, 28% का। उसके बाद मैंने कहा था कि एक तो 28 हो गया, इसके बाद आप 30 से कैलकुलेशन बनाएंगे। जब दोनों से कैलकुलेशन बनाएंगे तो कल मैंने बताया था कितना आएगा जी, 49.6 आ जाएगा। तो ऐसा कहेगा कि एक वस्तु मतलब 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टे किस एकल छूट के बराबर है, किस एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ ये ना होगा भाई 20, 10, 20 और 30, 50 और 10, 60 नहीं होगा भाई, है ना, 60 नहीं होगा, होगा कितना एक्चुअल में, 49.6। और मैंने ये भी बता दिया था कि इनको आप स्पेशल तौर पे बहुत छोटे क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन मैं शुरू करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करेंगे और पहले मैं आपको इसका डिटेल बता दूंगा कैसे होगा कैसे नहीं, उसके बाद हम डायरेक्ट इस पर प्रोसेस अप्लाई करा देंगे। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, गेहूं की कीमत में, गेहूं की कीमत में, गेहूं की कीमत में, गेहूं की कीमत में, गेहूं की कीमत में 25% की गिरावट होती है, 25% की गिरावट होती है, 25% की गिरावट होती है, तथा इसकी खपत में, तथा इसकी खपत में 25% की बढ़ोतरी होती है, तथा इसकी खपत में 25% की बढ़ोतरी होती है, तथा इसकी खपत में 25% की बढ़ोतरी होती है। तो नए खर्च, तो नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च, तो नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च का अनुपात क्या होगा, तो नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च का अनुपात क्या होगा, तो नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च का अनुपात क्या होगा, तो नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, कह रहा पहले हुई मेरे पास कितनी गिरावट मेरे दोस्त, 25% की गिरावट का मतलब 25 की कमी हुई है, और उसके बाद कह रहा जी 25% का क्या हो गया, बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी का मतलब प्लस 25% हो गया। ठीक है, तो आप 25% का भिन्न बनाएंगे सर 1/4 आएगा, और इस 25 का बनाएंगे 1/4 आएगा। क्लियर है सर बात। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे भैया, मान लो मेरे पास जो प्रारंभिक मूल्य है इसका, जो मान लो मेरे पास प्रारंभिक मूल्य अगर मैं इसका 4 मानता हूं तो वर्तमान में 1 की कमी होगी ना भाई, तो वर्तमान में मेरे पास 1 की हो गई कमी, तो वर्तमान में 4 में से 1 की कमी होगी, मेरे पास कितना बना, 3 बना। ठीक, उसके बाद मैं कहूं दूसरी कंडीशन मेरे पास, अगर मैं दूसरी बार भी 4 मानता हूं, है लड़कियों, तो 1 की मेरे पास क्या होगी, वृद्धि होगी, तो 1 की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 5। तो मैं कहूं मेरा अनुपात कितना बनेगा, तो 4 और 4 कितना बनेगा, 16, 4 चौक 16 और 5 दिया 15, तो मेरे पास अनुपात आया कितना, 16:15। आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा ये है, तो नए खर्च तथा प्रारंभिक खर्च का अनुपात क्या होगा। नए खर्च, नए का मतलब क्या, वर्तमान, तो पहला आपसे वर्तमान पूछा है, तो अगर पहला वर्तमान पूछा तो पहला वर्तमान आएगा 15 और बाद में आपका प्रारंभिक आएगा 16, तो आपका आंसर होगा जी 15 अनुपात कितना मेरे दोस्त, 16। कीजिए सर कॉपी।
हो गया सर। लिखिए आगे क्वेश्चन। एक चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हुई। एक चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हुई। एक चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हुई। तो एक परिवार अपनी चावल की खपत में, अपनी चावल की खपत में इस तरह कमी करता है, ऐसे लिखना सर, इस तरह कमी करता है कि खर्च में पहले से सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है। कि खर्च में पहले से सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि हुई है। यदि पहले की खपत 30 किलोग्राम प्रति महीने थी, यदि पहले की खपत 30 किलोग्राम प्रति महीने थी, 30 किलोग्राम प्रति महीने थी, तो वर्तमान नई मासिक खपत क्या होगी? 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 मासिक खपत क्या होगी? मासिक खपत क्या होगी? देखो भाई, कह रहा चावल की कीमत में मैंने वृद्धि कर दी, और वृद्धि कितनी करी मेरे दोस्त? 32% की वृद्धि करी है। और कह रहा तो एक परिवार अपनी चावल की खपत इस तरह कमी करता है कि पहले से सिर्फ कितनी वृद्धि होगी? 10% की। तो पहले से वृद्धि हुई है केवल कितने परसेंट? 10%। 32% की भिन्न बनेगी कितनी भैया? 8/25। और 10% की भिन्न बनेगी 1/10। मान के चलता हूं उसका पहला खर्च 25 था सर, तो 25 में 8 की वृद्धि होगी ना भाई, कितना हो गया? 33। मैं मान के चलता हूं मेरे पास 10 था, 10 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 11 हो गया। मैं कहूं टोटल कितना बना? टोटल तो इधर अगर मैं देखूं पहले का जो खर्च होगा ये होगा, और नया खर्च मेरे पास ये आया होगा बनकर, ठीक है। यहां पे गुना करेंगे भाई तो ये आपके पास बनेगा कितना? 250। यहां से गुना करेंगे 11 या 33, 11 या 33, 33 और 3 कितना हो गया सर? 363। ठीक है। पहले जो मेरा खर्चा वो 250 यूनिट का है, आज मेरा जो खर्चा वो 363 यूनिट का है। क्लियर है बात? कह रहा पहले जो मैं खर्च कर रहा हूं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कह रहा पहले की जो खपत है 30 किलोग्राम प्रति महीना है, तो पहले मेरी खपत कितनी है? 250। तो 250 इक्वल मेरे दोस्त दे रखा कितना? 30 किलोग्राम प्रति मंथ। ठीक है सर। मैं कहूं एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 30 बटे में कितना आएगा सर? 250। क्वेश्चन में आपसे कह रहा भैया हमें ये बताओ अब की खपत कितनी है? अब की, तो अब की खपत कितनी है सर? 363। तो 363 इक्वल होगा 30 बटे में 250 और इंटू में 363। सर 0 से 0 कैंसिल होगी, है ना भाई। उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, और बटे में कितना जाएगा सर? 25। देखिए आप अगर समझदार आदमी हैं और ये वैल्यू आपके पास यदि बड़ी आ रही है, तो 25 को आप लोग 100 बना सकते हैं भाई, और 100 बना देंगे, इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गुना 4 ऊपर कर दिया, गुना 4 नीचे कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं पड़ेगा सर। 9 चौक 36 का 6 हो गया सर, 9 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 32 और 3 हो गया कितना जी? 35। ठीक है। हासिल लगे कितना? 3, 0 3 और 4 एकम कितना हो गया? 4। बटे में कितना होगा सर? 100। आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43.56 इतने रुपए। करिए सर।
लिखिए किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। 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 इसमें पहले 20% की वृद्धि की गई। इसमें पहले 20% की वृद्धि की गई। इसमें पहले 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी की गई। तथा बाद में 20% की कमी की गई। 20% की कमी की गई। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। 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 वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। देखो भैया जी, कह रहा एक वस्तु का जो मूल्य था ना वो 75 रुपये था जी, 75 रुपये है जी। कह रहा पहले मूल्य में करी गई 20% की वृद्धि। तो पहले 20% की वृद्धि कर दो और फिर कह रहा क्या कर दी गई, 20 की कमी कर दी गई। तो पहले 20 की वृद्धि है, फिर 20 की क्या है जी, कमी है। तो 20% का भिन्न आपके पास 1/5 और यहाँ भी 1/5। पहले मान लो 5 की कोई चीज़ थी, 1 का आपने इसमें वृद्धि करा तो कितना हो गया 6। 5 की कोई चीज़ थी, 1 की कमी कर दी, कितना रह गया 4। तो ये बना आपके पास 5 पंजे 25 और ये बना 6 चौक कितना 24। ठीक है सर। कह रहा पहले जो वस्तु का मूल्य था ना वो कितना था 75 रुपये। तो पहले मेरे पास वस्तु का मूल्य कितना है 25। तो 25 इक्वल मेरे दोस्त दे रखा कितने के बराबर, 75 के बराबर। 1 की वैल्यू बनाएंगे, 25 दिया 75। क्लियर है सर। कह रहा वर्तमान मूल्य बताओ। तो भाई कमी वृद्धि होने के बाद कितना रह गया उसके पास 24 बचा ना सर। तो 24 इक्वल कितना होगा मेरे दोस्त 3 गुना 24 और 24 या कितना 72 रुपये। करिए सर। इसको आपको ना दूसरा तरीका बताऊंगा, बेहतरीन वाला। अब इसका एक बढ़िया वाला तरीका करेंगे जी अब हम शुरू। बढ़िया वाला तरीका। तुम मतलब इतने सीरियस होकर काहे पढ़ रहे हो भाई? सीरियस होकर ना पढ़ना चाहिए ना भाई। ए सीरियस होकर जिस दिन पढ़ोगे ना ए भाई ए उस दिन समझ ना आएगा। समझ रहे बात को? सीरियस होकर नहीं पढ़ना चाहिए लाइफ में। ए इसको चलने से क्या होता है, वीडियो चलने से क्या हो रहा भाई? हाँ शांत मतलब साइलेंट मोड पे ना जाओ भाई। वीडियो चलने से क्या होगा भाई? कुछ भी ना होगा। देख बेटा अजय कहाँ है मेरा लाल? कहाँ है? अच्छा ये बैठा। देख भाई अजय, अगर मैं कहूँ 20% की कमी और 20% की वृद्धि है तो क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? जल्दी बोलो। कमी सर कितनी? 4%। 4% की कमी रही। 4% की भिन्न कितनी बनेगी? 1/25। वस्तु का मूल्य यदि इसका मूल मूल्य मैं 25 मान लूं तो सर ये क्या है? 1 की कमी। तो मुझे बताओ वर्तमान में मूल्य कितना बचा उसका? वर्तमान में बचा उसका मूल्य 24। सर आपके पास मूल मूल्य 25 ना है, कितना है? 75 है सर। 1 की वैल्यू बनाएंगे 25 और तिया कितना 75। 3 की उठा के यहाँ गुना कीजिए, 24 तिया 72 रुपये। कर लीजिएगा सर इसको भी कॉपी, इसको भी कॉपी कर लीजिए भाई। ये थोड़ा स्मार्ट वाला दिमाग होता है कि पेपर में कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं करते। ऐसी कर देगा बहुत अच्छा, ऐसी करेगा। सही बात है। अच्छा कर दिया। अंकुल लेट कैसे हो गया भाई? आज लेट कैसे हो गया? जल्दी आ गया। अच्छा शालीमार गार्डन फेमस फॉर कहाँ पे है?
शालीमार गार्डन कहाँ पे है, शालीमार बाग कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है सर। शालीमार बाग, निशात बाग, सारे ही तो श्रीनगर में है ना। किसने बसाए थे? जहांगीर ने बसाए थे। मतलब जहांगीर ने बसाए नहीं थे, जहांगीर ने बनवाए हैं दोनों के दोनों। जहांगीर के टाइम पे निर्मित हुए हैं दोनों। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन आप लोग। चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से सर हमने कल आपसे कहा था ना कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपका हर एक जगह फॉलो करता है। देखिए पहला क्वेश्चन परसेंटेज का था, अभी जो क्वेश्चन हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का था, अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं सीआई का है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी, लिखो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 14,200 रुपये है। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 14,200 रुपये है, 14,200 रुपये है। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष 12.5%, दूसरे वर्ष 12.5%, दूसरे वर्ष 12.5%, तथा तीसरे वर्ष, तथा तीसरे वर्ष 16.2/3% है, तथा तीसरे वर्ष 16.2/3% है। तो मूलधन तथा मिश्र धन ज्ञात करें। 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 देखिए भैया सेम ही तो प्रोसेस रहेगी यार, सेम ही तो प्रोसेस रहेगी, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो चेंज हुई है, तरीका थोड़ी चेंज करना है, तरीका चेंज नहीं करना ना भाई। देखो ना इसमें फॉर्मूला लगाते कभी भी सीआई में, पूरा सीआई आप लोगों ने पढ़ा दूंगा, पूरा सीआई। और पूरे सीआई के अंदर ना सर, पूरे सीआई के अंदर एक भी क्वेश्चन पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, एक भी क्वेश्चन पे, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्वेश्चन है, कितने ही लेवल में क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन पे फॉर्मूला यूज ना करेंगे भाई, समझ रहे बात को, एक पे भी। देखो करना कैसे, मुझे फिलहाल ये वाला मेथड पढ़ाना आपको, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव इंक्रीज। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है जब आपके पास छूट मिल रही है, ठीक है। जब मान लो कहे आपको 10% का डिस्काउंट है, तो 10 का डिस्काउंट, मान लो 100 की चीज़ पे 10 का डिस्काउंट 90 की मिली। लेकिन जब आप पैसा ब्याज पे दोगे लड़कियों, तो जब ब्याज पे पैसा दोगे आप लोग, तो पैसा तो बन के आएगा अपने पास या नहीं आएगा भाई? बन के पैसा बन के आएगा। इसका मतलब अगर 10% पे ब्याज देता हूं तो मान लो 100 मेरा मूलधन है, तो 10 उसमें जुड़ कर आ रहा होगा, 110 रुपये आ रहा होगा, समझ रहे। जब डिस्काउंट होता है तो घटता है, जब प्रॉफिट होता है तो जुड़ता है। तो ब्याज पे तो प्रॉफिट होता है भाई, है ना, ब्याज पे तो प्रॉफिट होगा। तो 10% का जो भिन्न आपके पास होगा 1/10, 12.5 का होगा 1/8 और इसका होगा 1/6। मान लो 10 की कोई चीज़ थी सर, आपके पास 1 का प्रॉफिट लग गया, ठीक है, तो चीज़ कितने की? 11 की। 8 की कोई चीज़ है सर, 1 का प्रॉफिट लग गया, 9 की कोई चीज़, यानी कि ब्याज 1 का लगा, यानी 6 की कोई चीज़, 1 का ब्याज लग गया, तो कितने की बनी? 7 की। सर हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 16 धाम हो गया कितना जी? 160। अगर हम इधर देखें भैया तो 11 तिया 33 हो गया और 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23, 231 हो गया। अब आप मुझको ये बता दीजिए भैया, आप मुझको ये बता दीजिए, अगर मैं मान कर चलूं मैंने 160 रुपया दिया है, तो मुझे पैसा कितना वापस मिल रहा? 231। यानी कि इन दोनों का जो अंतर आ रहा होगा बन के भाई, 40 और 31 कितना? 71। क्या ये चक्रवर्ती ब्याज ना आया होगा बन के? भाई मान लो मेरे पास 160 रुपये थे, मैंने मान लो तुमको दे दिए, तुमने मुझको वापस कितने करे? 231। तो ब्याज कितना दिया तुम लोगों ने उसमें? 71 का ही तो ब्याज दोगे ना भाई, 71 का ब्याज दोगे। और कह रहा है 71 का जो ब्याज है ना 3 साल के बाद वो 14,200 है भैया। तो 71 का जो ब्याज है इक्वल में कितना है? 14,200। मैं कहूँ 1 बराबर कितना होगा? 71 से डिवाइड करो सर,
200 बार डिवाइड हुआ। कह रहा मूलधन कितना है सर, ये वाली जो वैल्यू होती है ना नीचे वाली, ये मूलधन होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है नीचे वाली, ये अमाउंट होता है, नहीं कि मिश्र धन। तो एक तो आपसे पूछ रहा मूलधन, तो मूलधन कितना है सर आपके पास 160, और गुना करेंगे उठा के किसकी जी 200 की। एक आपसे पूछ रहा मिश्र धन, मिश्र धन कितना है सर 231, और गुना करेंगे उठा के कितने की जी 200 की। सर दोनों की गुना कर लेना और जो भी आएगा आपके पास आंसर आ रहे होंगे दोनों के। ठीक है, कर लेना इसको कैलकुलेशन, आप लोग कीजिए जल्दी, कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए जल्दी, बाद में कैलकुलेशन करना, फिलहाल कॉपी करो जल्दी। जीडी का पेपर जिसका भी फिलहाल हो भाई, करंट अफेयर्स पढ़ लो बस। ये मैथ ही जी, रीजनिंग तो बच्चों वाली आती है एसएससी में, एसएससी का तो रिकॉर्ड है भैया, रीजनिंग में कभी बड़े हाथ खड़े ना करे। रीजनिंग है, ये छोटी वाली पुलिस बताई थी ना कल, छोटी पुलिस, वही काम है, ये छोटी पुलिस बनाते हैं एसएससी वाले। हाँ छोटी पुलिस, जिनकी हाइट कम होती है उनको मैं छोटी पुलिस तो बोलता हूँ ना भाई, छोटी पुलिस। जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में फॉर्म निकले, वहाँ पे थोड़ी कम हाइट चलती है तो वहाँ पे छोटी पुलिस मांगते हैं, छोटी पुलिस। जैसे हमारे वाले ग्रुप में भी है, एसआई वाले ग्रुप में, उसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि शायद पैरों के नीचे पैसे लगा कर हाइट पूरी करिए, मतलब ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा हुआ है भाई, जरूरी नहीं ऐसा हुआ है। तो ऐसे कुछ हमारे ग्रुप में भी है भाई। तो उनको ना एक दोस्त हमारा है वो पुलिस में है, तो कहता है कि मैं ना भैया जो छोटी हाइट के लड़के हैं ना अपने ग्रुप में, मैं उनको ना छोटी पुलिस बोलता हूँ, छोटी पुलिस। कि छोटी पुलिस कहाँ है? लिखिए भैया आप लोग फिलहाल क्वेश्चन। एक मजदूर का वेतन पहले घंटे, एक मजदूर का वेतन पहले घंटे 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तथा फिर 15% कम कर दिया गया, 15% कम कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया तथा फिर 15% कम कर दिया गया, 15% कम कर दिया गया। तो वेतन में प्रतिशत बदलाव क्या था? 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 देख भाई ऋतिक, भेड़ वाले भाई, भेड़ वाले देख, 10% की भिन्न कितनी बनेगी? 1/10। और बेटा पहले तो 10% क्या करा ऋतिक? बढ़ाया है भाई, उसके बाद कम किया है कितना? 15%। 15% का भिन्न 3/20। मान लीजिए मेरे पास 10 था, 1 की वृद्धि होगी 11 हो गया। मेरे पास 20 था भाई, 3 कम हो गया 17 बचा है जी सर। 20 की गुना 10 में करेंगे 200 होगा, 11 सत्ते 77, 11 कम 11 और 7 कितना हो गया? 18, 187। तो पहले तो मेरे पास 200 था, आज मेरे पास कितना? 187। तो सर ये तो कम हो गया, कितना कम हुआ है? 13। और 13 किस पे कम होगा? 200 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर सकते हैं आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 से इसको कैंसिल करेंगे सर, 6.5% का क्या होगा सर? कमी होगा, 6.5% का कमी। जल्दी कीजिए, जिसको समझना है बता देना भाई। लिख लिया भाई? हो गया कॉपी? लिखिए क्वेश्चन।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके प्रारंभिक मूल्य का, उसके प्रारंभिक मूल्य का, उसके प्रारंभिक मूल्य का 26% अधिक अंकित करता है, 26% अधिक अंकित करता है, 26% अधिक अंकित करता है, तथा मांग बढ़ जाने के कारण, तथा मांग बढ़ जाने के कारण, तथा मांग बढ़ जाने के कारण, तथा मांग बढ़ जाने के कारण पुनः 26% की बढ़ोतरी करता है, पुनः 26% की बढ़ोतरी करता है, पुनः 26% की बढ़ोतरी करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 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 देखो जी, दुकानदार जो है ना अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य या प्रारंभिक मूल्य का कितना अंकित कर रहा? 26%। लेकिन जैसे ही मांग बढ़ी उसने क्या करा? दोबारा से 26% की वृद्धि कर दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत को उसको प्रॉफिट हुआ, अपने को ये बताना है। अब आप ये ना समझना सर कि 26% का पहला हो गया, 26 का दोबारा हो गया तो 52 हो गया या 52 से ज़्यादा हो गया, नहीं होगा भाई। दोनों लाइन में डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस कह रहा है वो, कह रहा अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य प्रारंभिक मूल्य से, प्रारंभिक मूल्य 100 मानते हो सर, 100 से 26 अधिक का मतलब 126 रखना होगा उसको, समझे। लेकिन मांग बढ़ जाने के कारण उसमें फिर से वृद्धि कर दी है, 126 पे कितनी वृद्धि? 126 का, और बटे 100 करके आप लोग करेंगे तब जाकर आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा आपका तरीका जो हम लोग परसेंटेज से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं भैया, वो परसेंटेज का ये है कि 26% की वृद्धि उसने 2 बार की है और 26% की भिन्न बनेगी 13 बटे में कितना? 50। मान के चलता हूं उसका मूल्य 50 था, तो 13 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 63।